हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 26 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक कर इसे डाउनलोड कर सकते हो। पहला प्रश्न है, हाल ही में सुजलम अभियान किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलम नामक एक अभियान लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? तो ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य करते हुए अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस गांवों को बनाने के लिए सुजलम नामक एक 100 दिनों का अभियान शुरू किया गया। कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। यह अभियान यानी सुजलम अभियान अपशिष्ट जल प्रबंधन में मदद करेगा। सुजलम अभियान के 3 फोकस एरिया हैं, क्षेत्र हैं। पहला है 1 मिलियन सोख गड्ढों का निर्माण करना। दूसरा है शौचालयों की रेट्रोफिटिंग करना और तीसरा है नए घरों में शौचालय की सुविधा प्रदान करना। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर है टेकचंद को बनाया गया है। भारतीय जेवलिन थ्रोवर हैं, पैरा जेवलिन थ्रोवर हैं टेकचंद। इन्हें टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक बनाया गया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक पहले मरियप्पन थंगावेलु को बनाया गया था, बट वे टोक्यो जाने के क्रम में किसी विदेशी कोविड-19 पॉजिटिव यात्री के संपर्क में आ गए थे, जिस कारण से उनकी जगह टेकचंद को भारत का नया ध्वजवाहक बनाया गया है। आपको बता दूं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 24 अगस्त से प्रारंभ हुआ है, जो 5 सितंबर 2021 तक चलेगा और ये जापान के टोक्यो शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुशमैन एंड वैकफील्ड के वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो अपना देश भारत दूसरे पोजीशन पे आ गया है, सेकेंड स्थान पर है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पहले स्थान पर चाइना है। भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा है। भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के मामले में पूरी दुनिया में सेकेंड स्थान पर आ गया है। तो भारत को इस रैंकिंग में पहुंचाने में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव काफ़ी अहम भूमिका निभाया है। इस इंडेक्स में टोटल 47 देशों को शामिल किया गया था, 47 कंट्रीज को शामिल किया गया था और इस इंडेक्स को जारी किया है कुशमैन एंड वैकफील्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सैयद शाहिद हकीम का निधन हो गया, वे क्या थे? तो सही उत्तर इसका है पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच थे और भारत के पूर्व फुटबॉलर भी थे। इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया? तो सही उत्तर है इसे असम में मनाया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यह महोत्सव असम में आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है, जो अच्छी फसल का प्रतीक है। असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी। यहाँ पर यानी असम में टोटल 7 नेशनल पार्क है यानी राष्ट्रीय उद्यान है, जो देश में दूसरे स्थान पर है राष्ट्रीय उद्यान के मामलों में। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। और काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, मानस नामेरी और छठा बना है असम का नेशनल पार्क नया बना है। कौन बना है? तो रायमोना बना है। और 7वां नया बना है देहिंग पटकाई। तो ये 7 नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शैली सिंह ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की
लंबी कूद में कौन सा पदक जीता? तो सही उत्तर है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन नैरोबी केन्या में किया गया था। नेक्स्ट है, नीति आयोग किसके साथ मिलकर फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है, इसे वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर शुरू किया है, लॉन्च किया है। फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट को नीति आयोग ने, इसका उद्देश्य एशिया में जीएचजी उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र में के उच्च स्तर को कम करना है, नीचे करना है। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है और इसे योजना आयोग को रिप्लेस कर बनाया गया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और वर्तमान समय में चेयरमैन है पीएम नरेंद्र मोदी, सीईओ है अमिताभ कांत। और नीति आयोग क्या है? तो यह भारत सरकार का थिंक टैंक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा 20 से 23 सितंबर 2021 तक। विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्थापना 1971 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम रखा है भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति। आपको बता दूं, 15 अगस्त 2021 को आतंकवादी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथों में ले लिया है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है अपने नागरिकों को भारत में लाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, NBA चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सही उत्तर है, प्रिंसपाल सिंह बने हैं पहले भारतीय जिन्होंने NBA चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बने हैं। NBA का फुल फॉर्म होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। स्थापना 1946 में की गई थी। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे शॉर्ट में EIU कहा जाता है, द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो पहले स्थान पर है कोपेनहेगन शहर है, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, सिटी है कोपेनहेगन। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 2021 में सेफ सिटीज इंडेक्स में पहले स्थान पर है कोपेनहेगन शहर। वहीं दूसरे स्थान पर है इस इंडेक्स में टोरंटो, तीसरे स्थान पर सिंगापुर, चौथे स्थान पर सिडनी, पाँचवें पर टोक्यो। और भारत की 2 शहर है टॉप 50 में। नई दिल्ली 48वें स्थान पर है, वहीं मुंबई शहर है 50वें स्थान पर। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कोपेनहेगन दुनिया की सबसे सुरक्षित शहर है। सबसे नीचे इस इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर है यांगून शहर। अब बात करते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की। स्थापना 1946 में की गई थी। हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। करेंसी है डेनिश क्रोना। यह एक यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं आंद्रेस फाग रासमुसेन। तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अब चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो रिलेटेड है केंद्र सरकार के आगामी टारगेट से रिलेटेड। पहला है, देश को मलेरिया मुक्त करने का भारत सरकार का लक्ष्य है 2023 तक। नेक्स्ट है, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022। वहीं 2022 तक टारगेट है किसानों की आय को दोगुना करने का। नेक्स्ट है, देश के सभी गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022।
2025 तक टारगेट है भारत सरकार का कि भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का। 2030 तक देश से HIV एड्स खत्म करने का। वहीं 2024 तक भारत सरकार ने लक्ष्य लिया है हर घर को LPG का कनेक्शन उपलब्ध कराने का। नेक्स्ट है कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का टारगेट है 2030 तक। यानी जितने भी वाहन हैं, कुल जितने भी वाहन उसमें 30% इलेक्ट्रिक वाहन हो, इसके लिए टारगेट लिया गया है 2030 तक। वहीं 2024 तक का टारगेट लिया गया है हर घर में नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का। नेक्स्ट है उर्वरक क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का टारगेट है 2023 तक। नेक्स्ट है पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रित करने का टारगेट है 2022 तक। वहीं पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित करने का टारगेट है 2030 तक। वहीं 2022 तक भारत सरकार का टारगेट है हर परिवार को पक्का मकान देने का, घर देने का। नेक्स्ट है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का टारगेट है 2024 तक। वहीं 2025 तक टारगेट है बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का देश के अंदर। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण भारत सरकार के आगामी टारगेट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।